एक तरफ बीजेपी जहां लखीमपुर की गोला सीट पर होने वाले उपचुनाव में जोर-शोर से जुटी है, तो वहीं अब नगर निकाय चुनाव जो होने इस साल के अंत में, उसमें भी बीजेपी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं, उनसे जानेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर। आज 3 क्षेत्रों की बैठक की है, 3 क्षेत्रों की बैठक और होगी, यानी कुल 6 क्षेत्रों की बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ रणनीति रहेगी, इस पर बात करेंगे। भूपेंद्र जी, एक तरफ तो लखीमपुर का उपचुनाव है, आप अगस्त में प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद पहला कोई चुनाव अगर होने जा रहा है तो ये है आपके लिए और महामंत्री संगठन। क्या इसको एक परीक्षा, एक एग्जाम मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में बेहतर करना ही हम सबके लिए चुनौती होती है। तो और भारतीय जनता पार्टी के इतना बड़ा हमारा संगठन है और हमारे कार्यकर्ताओं ने उस चुनौती को स्वीकार करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक गोला का चुनाव है, अरविंद गिरी जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता थे, हमारे विधायक रहे, और उनके असमय निधन के कारण सीट रिक्त हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने अमन गिरी के रूप में एक युवा प्रत्याशी को उतारा है। और मुझे विश्वास है कि जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, विकास के काम, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले लगभग 5.5 वर्षों में जो विषय हम लोगों ने जनता के बीच में रख के हमने जनता के विकास के लिए काम किए हैं, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि गोला की जनता का आशीर्वाद और इसने हमें मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे अमनगिरी। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है आपके लिए भी। पूरे अगर हम सरकार के 6 महीने भी हो गए, उसको उस दृष्टि से भी देखें, इसीलिए सब लोगों को वहाँ पर लगा दिया, सरकार के मंत्री, आप खुद बार बार जा रहे हैं वहाँ। नहीं, निश्चित रूप से चुनाव है तो चुनाव को मैंने जैसे कहा नहीं कि हम लोगों के लिए बेहतर करने की चुनौती हमेशा रहती है और भारतीय जनता पार्टी चुनावों को गंभीरता के साथ लेती है। और हम अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में हैं। जो काम हमने किए हैं उस कामों के आधार पर हम जनता के बीच में, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सब लोग चुनाव में लगते हैं। अब कार्यकर्ता हमारे संगठन के पदाधिकारी भी हैं, सरकार के मंत्री भी हैं, तो हम लोग संकल्पित हैं और संकल्प को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और पूरी मेहनत के साथ और पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। परीक्षा में पास होंगे अच्छे नंबरों से? नहीं, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि हमें जनता का आशीर्वाद, गोला की महान जनता का आशीर्वाद मिलेगा, पहले भी मिलता रहा। निकाय चुनाव भी होने इस साल के अंत में होंगे, उसको लेकर भी बीजेपी ने, आज आपने एक बड़ी बैठक की, 3 क्षेत्रों की बैठक की, फिर 3 क्षेत्रों की बैठक और करने जा रहे हैं। इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि आपने तो 17 जो नगर निगम है वहाँ पर चुनाव का अगर हम कहें तो प्रभारी नियुक्त कर दिए। नहीं, हम लोगों ने पिछले हम लोगों ने पूरी तैयारी करके अपने संगठन का एक स्ट्रक्चर बनाकर, और हमने जो हमारे कार्यकर्ताओं को जिन्हें काम दिया है हमने प्रभारी संयोजक के नाते, उन सब की एक बार बैठक हम लोगों ने लखनऊ में कर ली है। और पहली बैठक में नगर निगम और नगर पालिका के लोग उपस्थित रहे थे। उसके अलावा जो नगर पंचायतें हैं उनकी हम लोगों ने क्षेत्रीय स्तर पर बैठ के करके, और जो काम चुनाव से पहले और चुनाव के समय हम लोग करने हैं, हम उसकी पूरी तैयारी के साथ हम लोग काम करें। क्योंकि हमारे बड़ा संगठन है, हमारा बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ताओं की है, और हम अपने कार्यकर्ताओं को काम बाँटकर, हमेशा बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के काम बाँटकर नीचे से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर चुनाव की पूरी संचालन समिति तक, और सभी लोग लगकर हम लोग चुनाव को जीतने का काम करेंगे। और मुझे विश्वास है प्रदेश की जनता, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने काम किए हैं, उन कामों को निश्चित रूप से स्वीकार करके आगे बढ़ेगी। और हमने जो काम किए हैं उस रिपोर्ट कार्ड के बीच में लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। एक सवाल यह है कि 17 में जब चुनाव हुए, 16 नगर निगम थे, 14 बीजेपी जीती। तमाम नगर निगमों में क्या जो मेयर हैं आपके, उनको बदलेगी पार्टी? परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देगी, मेयर का टिकट देगी? निश्चित रूप से परफॉर्मेंस के आधार पर तो निर्णय हम लोग करते ही हैं, लेकिन जहाँ तक ये कि अभी आरक्षण का भी विषय है, आरक्षण में समय लगेगा अभी। तो आरक्षण तय होने के बाद ही अभी वार्डों का या नगर पालिका, नगर निगमों का या नगर पंचायतों का, जैसा भी वार्डों का आरक्षण, उसका आरक्षण का क्रम होगा, हम सभापति, मेयर भी और चेयरमैन भी और सभासद भी उसी आधार पर। और भाजपा की हमेशा रणनीति रहती है कि अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना, और कार्यकर्ता के साथ साथ हमें सीट जीतनी है। तो हमें दोनों विषयों को ध्यान में रखना है। अपनी पार्टी के कार्य के विस्तार की दृष्टि से जिन लोग कार्यकर्ताओं ने बहुत योगदान हमारा रहा है पार्टी को यहाँ तक लाने में, उन्हें भी सम्मान से आगे बढ़ना है, और निश्चित रूप से जीतना भी है। दोनों संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जिनकी वजह से अगर हम कहें इमेज कुछ खराब हुई, ऐसे लोगों को टिकट दोबारा देंगे? नहीं, निश्चित रूप से ये पार्टी का जो हमारा नेतृत्व है, पार्टी का चुनाव समिति है प्रदेश की, वो इन सारे पहलू पर विचार करके
जो जीत सकते होंगे, जिन्होंने अच्छा काम किया होगा, उनको सबको लड़ाएंगे। और मान लो अगर आरक्षण में कोई सीट चेंज होती है तो उसमें आगे बढ़ेंगे। सर एक सवाल ये है, आजम खां जो हेट स्पीच दी थी उसमें अब 3 साल की सजा हो गई और सदस्यता उनकी रद्द हो गई। अब नेताजी का निधन हुआ तो मैनपुरी की सीट खाली हुई है, वहाँ लोकसभा का उपचुनाव होगा। आजम खां की अगर विधायकी चली जाती है तो वहाँ पर भी उपचुनाव होगा। बीजेपी दोनों सीटों पर पूरी जोरदार तैयारी के साथ लड़ेगी। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग, हमारे संगठन की पूरी, पार्टी की पूरी तैयारी है। हम रामपुर की विधानसभा का चुनाव भी पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे और मैनपुरी की लोकसभा का उपचुनाव भी पूरी तैयारी, पूरी रणनीति बनाकर हम लोग सब लोग लगकर और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है लोकसभा में सब सीटें जीतने का, उसको पूरा करेंगे। तो जैसे आप लोगों ने रामपुर की लोकसभा का उपचुनाव जीता, क्या ये आजम खां के गढ़ में उनकी जो सीट पर उपचुनाव होगा उसे भी जीतेगी बीजेपी? निश्चित रूप से अब गढ़ किसी का बचा नहीं है, गढ़ तो पूरा प्रदेश भाजपा का है। अब आप देखेंगे पिछले 4 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़े बहुमत से चुनाव जीत रही है और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टी चुनाव हार रही है। जहाँ तक आजम खां का विषय है, उन्होंने जैसा बोया वैसा काटा है। पुरानी सरकारें कानून का ठीक से पालन नहीं करा पाई। उन्होंने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में, रामपुर में अराजकता और लोगों से के साथ व्यवहार और लोगों को लज्जित करना, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलना, लोगों के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करना, ये उनके स्वभाव में था। कोई कार्रवाई कर नहीं पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग संकल्पित हैं और संविधान की शपथ लेकर हम लोग, हमारी पार्टी सरकार में आई है। और उसी आधार पर जो जो उन्होंने काम किए, जो जो उनके विषय रहे, उसमें निश्चित रूप से कोर्ट ने जो आदेश किया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अभी तो ये प्रारंभ है, उनका बहुत लंबा चीज़ें जाने वाली हैं, बहुत केस हैं उनके ऊपर। तो निश्चित रूप से न्यायपालिका में सबको विश्वास है और न्यायपालिका ने जो आदेश किया उस आदेश का अक्षर से पालन करते हुए अगर सीट रिक्त होती है तो पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से भाजपा जीतेगी, चाहे मैनपुरी की सीट हो या रामपुर की विधानसभा की सीट हो। अब गढ़ किसी का नहीं है जी। गढ़ रामपुर में आपने लोकसभा में देखा, बीजेपी को 50% से ज़्यादा वोट मिले रामपुर में। आप अगर इस पर दृष्टि से विचार करोगे तो 50% से ज़्यादा वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को अब सब जाति वर्गों का, क्षेत्र का, पश्चिम से लेकर पूरब तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक सब जगह भाजपा ही भाजपा है और निश्चित रूप से रामपुर भी जीतेंगे और मैनपुरी भी जीतेंगे। एक सवाल ये है कि अभी जब नेताजी का निधन हुआ तो एक चर्चा शुरू हुई कि समाजवादी परिवार एक साथ आएगा, सुलह हो जाएगी, पर समाजवादी पार्टी ने जो अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की उसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं है। अब जो उनके संस्थापक सदस्य हैं या पार्टी को चलाने वाले लोग रहे हैं, समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई में वो लोग पिछड़ते रहे हैं। आप पुराने लोगों के बारे में विचार करोगे तो उसमें ये चीज़ें परिलक्षित होती हैं। शिवपाल जी का जहाँ तक विषय है, शिवपाल जी तो प्रारंभ से ही 2012 के बाद उनकी भूमिका लगभग समाप्ति की तरफ है और उन्हें अपने बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का जहाँ तक विषय है, समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी ना अपने परिवार को संभाल पा रहे हैं, ना अपने घर को संभाल पा रहे हैं, ना अपने गठबंधन को संभाल पा रहे हैं। वो एकदम, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो इन सब चीज़ों में विफल रहे हैं और निश्चित रूप से जो पार्टी है उनकी, उन्हें पार्टी को संभालने के लिए काम करना चाहिए। क्या बीजेपी के दरवाजे शिवपाल यादव के लिए खुले हैं? नहीं, इस तरह का अभी कोई विषय या प्रस्ताव नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में, चुनावी राजनीति में हमारे लिए कोई भी अलग हमसे छूटा नहीं है। हमने ऑनलाइन मेंबरशिप की है भारतीय जनता पार्टी ने, हमने किसी को सदस्य बनने को रोका तो है नहीं, लेकिन हमारी पार्टी का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व इन सब विषयों पर तय करेगा और निश्चित रूप से हम एक समाज में जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते जो जो सामाजिक उपयोग होगा समाज के लिए, पार्टी के लिए, हम उस पर काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, मायावती ने कल ट्वीट किया, कहा कि दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ देश में अब तक। अब मायावती जी का जहाँ तक विषय है, आपने देखा होगा इसी राज्य ने उन्हें 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, हम लोगों की भी उसमें भूमिका थी। चाहे ज्ञानी जैल सिंह जी हों, चाहे सरदार मनमोहन सिंह जी हों, चाहे APJ अब्दुल कलाम हों, समाज के सब वर्गों के लोग
पिछड़े भी, अनुसूचित जाति के लोग भी, मुस्लिम समाज के लोग भी इस लोकतंत्र की और हमारे संविधान की खूबसूरती का लाभ लेकर सब वर्गों के लोग बने हैं। और इसमें कुछ जहाँ तक उनका कहने का, उन्हें भी 4-4 बार प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। तो जनता जनार्दन का जो भी आदेश होगा सब पार्टी उसका पालन करेंगी। अब राजा किसी रानी की कोर्ट से पैदा नहीं होते जी, अब तो जनता के द्वारा पैदा होते हैं। जनता जिसके पक्ष में है, जनता जो भी निर्णय करेगी। लेकिन हमारे देश में अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, हमारे समाज के सब वर्गों के लिए, आज हमारी बहन देश की राष्ट्रपति है, वो अनुसूचित जनजाति से आती हैं, एक आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। उससे पहले मुस्लिम समाज में राष्ट्रपति रहे हैं APJ अब्दुल कलाम, सरदार मनमोहन सिंह जी रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह जी रहे हैं। तो समाज में सब वर्गों के लोग, इस संविधान ने सबको अधिकार दिया है, सबको नेतृत्व करने का अवसर मिला है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी चुनाव हो रहे हैं बीजेपी उसमें तो जोर शोर से तैयारियों में जुटी है, और मैनपुरी में जब उपचुनाव होगा लोकसभा का और रामपुर में जब विधानसभा का उपचुनाव होगा तो वहां पर भी बीजेपी पूरी रणनीति के साथ चुनाव में उतरेगी और उन दोनों सीटों पर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जीत हासिल करेगी। कैमरे से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।